दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक माँ और एक बेटी का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगी और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बेटी हर रोज रात को घर लेट आती थी। यह देखकर माँ बहुत हैरान हुई और उसने बेटी के कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। उसके बाद जो हुआ वो देखकर माँ के होश उड़ गई। इस वीडियो में हम आपको यह पूरा वाकया बताने वाले हैं, इसलिए आप इसको आखिर तक जरूर देखना और अगर आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जो वाकया आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, यह वाकया दिल्ली के किसी इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ पर एक माँ अपनी एक जवान बेटी के साथ किराए के घर में रहती थी जिसका नाम नायरा था। हम आपको बता दें कि यह नाम लड़की का बदला हुआ नाम है। नायरा अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी थी। नायरा के बाप ने अपनी पसंद की शादी की थी जिसकी वजह से नायरा के माँ बाप अपने घर से अलग रहते थे। शादी के कुछ दिनों तक तो दोनों मियाँ बीबी के बीच सब कुछ ठीक ठाक रहा, मगर थोड़े दिनों के बाद दोनों के दरमियान तल्खियाँ पैदा हो गई, यानी कि दोनों में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। आखिर ये लड़ाई झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बात तलाक तक पहुंच गई और इन दोनों में तलाक हो गया और नायरा का बाप दोनों माँ बेटियों को छोड़कर और कहीं पर चला गया। नायरा अब अपनी माँ के साथ एक किराए के घर में रहने लगी, लेकिन घर में बाप का साया ना होने की वजह से बेटी का मिजाज दिनों दिन खराब होने लगा। वो अक्सर अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज करने लगी। अपनी माँ का कहना मानना उसने बंद कर दिया। माँ जो भी कहती बेटी उसके उलट काम करने लगी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद नायरा ने आगे की पढ़ाई ना करने की सोची और उसने पढ़ाई छोड़ दी और माँ का हाथ बटाने के लिए उसने शहर में ही एक जॉब ढूंढ लिया और वो नौकरी करने लगी। यह देखकर माँ को खुशी भी हुई कि बेटी समझदार हो गई है और उसने घर की जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर दिया है। मगर दूसरी तरफ माँ इस बात से दुखी और परेशान भी रहने लगी कि एक जवान बेटी आधी आधी रात तक घर से बाहर रहती है और न जाने देर रात को कब घर आती है और अक्सर उसका फ़ोन भी बंद रहता है। जब माँ ने उससे पूछा तो वो झिड़क कर कहने लगी कि अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम इतना फिक्र कर रही हो, अब मैं खुद अपने आप को संभाल सकती हूँ। यानी कि उसने माँ की कोई भी बात ना सुनी। बेटी का यह रवैया देखकर माँ और ज़्यादा परेशान हो गई और उसने यह जानने के लिए कि बेटी रात को कितने बजे घर आती है और आकर क्या करती है, यह देखने के लिए नायरा की माँ ने नायरा के रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और हर रोज़ सुबह उठकर देखने लगी कि बेटी रात को कितने बजे घर आई और आकर उसने क्या क्या किया। एक दिन नायरा ने अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ देखा तो यह देखकर वह बहुत गुस्सा हुई और अपनी माँ से झगड़ा करने लगी और कहने लगी कि तुम कैसी माँ हो, अपनी बेटी पर शक करती हो, तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। इस तरह की बातें बेटी ने अपनी माँ को सुना दी, मगर माँ को इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो अपनी बेटी का भला चाहती थी, इसलिए उसने उस कैमरे को वहीं पर लगे रहने दिया। दोस्तों, उसके कुछ दिनों के बाद एक दिन बेटी अचानक घर से गायब हो गई। माँ को जिस बात का डर था आखिर वही हो गया। यह देखकर माँ को इस बात का गहरा सदमा लगा और उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया, लेकिन उसने उम्मीदें नहीं छोड़ी और हर रोज़ बेटी का इंतज़ार करने लगी, लेकिन उसकी बेटी घर नहीं पहुँची। नायरा की माँ की हालत बहुत ख़राब रहने लगी। उसने बदनामी के डर से यह बात किसी को बताई भी नहीं कि उसकी बेटी लापता हो गई है, ना मोहल्ले वालों को और ना ही अपने किसी रिश्तेदारों को। बस वो हर रोज़ घर के दरवाजे पर खड़े होकर बेटी का इंतज़ार करने लगी और सोचती कि बेटी कभी ना कभी तो ज़रूर घर आएगी। एक दिन नायरा की माँ अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक वो सोचते सोचते वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। मोहल्ले वाले लोग भागकर आए और उन्होंने जल्दी कर उसको अस्पताल पहुंचाया। लोगों ने देखा कि इसकी बेटी ना तो हॉस्पिटल में पहुंची है और ना ही घर पर है। तब मोहल्ले वालों को शक हुआ और उन्होंने इसके बारे में पुलिस को खबर कर दी कि इसकी बेटी कई दिनों से गायब है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस नायरा के घर पर पहुंची और वो इसकी तहकीकात करने लगे। इधर नायरा की माँ कोमा में पहुंच गई। पुलिस ने सबसे पहले नायरा के घर और रूम की तलाशी ली तो पुलिस को नायरा के रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ देखा। पुलिस फौरन हरकत में आ गई और उसने सीसीटीवी के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। पुलिस ने देखा कि जिस रात नायरा घर से गायब हुई, उस रात जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसका पीछा करते करते एक नकाबपोश शख्स उसके कमरे तक पहुंच गया और उसने नायरा के मुंह पर एक कपड़ा लगाकर उसको बेहोश कर दिया और उसको अगवा करके यानी कि अपहरण करके वहां से वो ले गया।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी के नंबर नोट किए और उस गाड़ी की तलाशी भी शुरू कर दी। पुलिस नंबरों के आधार पर गाड़ी के मालिक तक पहुंच गई। गाड़ी के मालिक ने बताया कि उसने फला शख्स से यह गाड़ी खरीदी है, इसको अब वो फला शख्स चला रहा है। खैर दोस्तों, पुलिस ऐसे करते करते आखिरकार उस शख्स के पास पहुंच गई जिसने नायरा को किडनैप किया था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। उसने बताया कि वो किसी माफिया के लिए काम करता है जो कि मासूम लड़कियों का कारोबार करते हैं। वो नौजवान लड़कियों को किडनैप करते हैं और फिर उनको बाहरी मुल्कों में ले जाकर उनको बेच देते हैं। फिर पुलिस ने इस लड़की का इस्तेमाल करते हुए अपनी कार्रवाई को जारी रखा और आखिरकार उस माफिया तक भी पुलिस पहुंच गई और उसने वहां से 48 और लड़कियों को उनके चंगुल से छुड़वाया और उन सबको गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इस वाक़ये को यहाँ पर बताने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमारे माँ बाप जो भी हमारे लिए करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं, यानी कि किसी के भी माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते हैं। आज हमें उनकी हर बात बुरी लगती है, मगर उनकी यह बातें हमें उस वक्त बहुत याद आती हैं जब हमारे साथ कोई इस तरह की घटना हो जाती है। उस वक्त हमारे हाथ बिल्कुल खाली हो जाते हैं और हमारे पास पछतावा के सिवाय कुछ भी नहीं रह जाता है। और दोस्तों, आजकल ये भी देखने में आता है कि बहुत सी लड़कियां किसी की मोहब्बत के लिए अपने घर बार को, अपने माँ बाप को छोड़ देती हैं। माँ बाप उसका भला चाहते हैं और अपनी पसंद की शादी करवाना चाहते हैं, मगर ऐसी लड़कियां उनको ठुकराकर ऐसे लड़के के साथ भाग जाती हैं और शादी कर लेती हैं जिसको वो सही से जानती भी नहीं है। और जब ऐसे लड़कों को प्यार का बुखार उतर जाता है तो फिर वो ऐसी लड़कियों को सताने लग जाते हैं। ऐसे वक्त में लड़कियों को पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं रह जाता है। ऐसे वक्त में फिर माँ बाप और माँ बाप की कही हुई बातें याद आती हैं और वो सोचती हैं कि काश वो अपने माँ बाप का कहना मानती और इस लड़के की बातों में आकर वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करती। इसलिए दोस्तों, याद रखें, माँ बाप कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते हैं और वो जो भी करते हैं वो अपनी औलाद के भले के लिए ही करते हैं। हमें उनकी हर बात को माननी चाहिए, उनके हुक्मों को मानना चाहिए, सिवाय कुफ्र के माँ बाप की हर बात को औलाद को मानना चाहिए। जो कोई अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता है, माँ बाप के कहने के उलट काम करता है, तो ऐसी औलाद इस दुनिया में भी जलील और रुस्वा होकर रह जाती है, माली या जिस्मानी तौर पर किसी न किसी मुश्किल में गिरफ्तार होकर रह जाती है और फिर उसकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ तबाही बच जाती है। और यही नहीं, इस दुनिया के साथ साथ ऐसी औलाद की आखिरत भी खराब हो जाती है। इसलिए दोस्तों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप का कहना मानो, उनकी फरमा बरदारी करो। आप इस दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह। आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप इसको दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि हमारा यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस्लामिक बहनों तक पहुँच जाए और उनकी ज़िंदगी ख़राब होने से बच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।